जी शुक्राना गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं जो कहते हैं फिर वो करके दिखाते हैं। अभी कल की बात है, गुरु जी ने मुझसे कहा मैं तुझे काली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं कहने लगी गुरु जी काली बटरफ्लाई तो मुझे आज सुबह ही दिखी थी, काली बटर और येलो डॉट्स की बटरफ्लाई। इसका मतलब आप तो मेरी बात मुझे बात बताने से पहले ही मुझे दर्शन दे देते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो दर्शन दे दिए गुरु जी आपने। लेकिन आज क्या हुआ, हमारे यहाँ जब सब्जी वाले ने रिंग बजाई, मैं बाहर गेट पे सब्जी लेने गई, एक काली बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ घूम के सामने वाले घर की तरफ चली गई। फिर वो दूसरे पड़ोस बराबर वाले घर की तरफ जाने लगी। तो जैसे मैंने मुड़ के देखा कि बराबर वाले घर की तरफ जाए तो वहां 4-5 बटरफ्लाई ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डांस कर रही थी। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा जय गुरु जी आपने इतने सुंदर मुझे दर्शन दिए, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैं अंदर आई, सब्जी वाले के पैसे लेके गई तो वो कोई भी बटरफ्लाई वहां नहीं थी, सारी बटरफ्लाई चली गई थी। गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी बेटी को इतने अच्छे दर्शन दिए। अब गुरुजी बस यही कहते हैं कि तू फिक्र न कर, तू शांत रह, सब्र रख, सब तेरी रजा में होगा। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप इतने प्यारे हैं कि बस जो आपके बच्चों को चाहिए आप वही देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा इस पूरे महीने तेरे घर बहुत खुशियाँ आएंगी। तो गुरुजी आपने कहा है तो मेरे घर खुशियाँ आएंगी। गुरुजी ने कहा कि तेरे घर पैसों की कोई कमी नहीं होगी, तेरी दिवाली तेरे त्यौहार बहुत अच्छे से मनेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जो गुरुजी ने कहा है वही होगा। मेरे सारे त्यौहार बहुत अच्छे से बहुत खुशियों से मनेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ़ करिए। मुझे गुरुजी आपके सत्संग से में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ़ करिए। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी ये मैं अपना 2 बारी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। पहले तो सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग है। मैं इसको पहले भी 2 बार ही शेयर कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता ये बार बार मुझे क्यों ये थॉट आ रहा है कि मेरे को इसको शेयर करना है दोबारा। मुझे नहीं पता ये बार बार गुरुजी किसके लिए शेयर करवा रहे हैं और हर बारी अलग कुछ होता है इसके अंदर। मैं पार्क जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मुझे वहाँ अभी कुछ दिन पहले बंदर ने अटैक किया, जिससे मुझे गुरुजी ने बाल बचाया। मतलब वो इतना एंगर था उसके अंदर कि वो कहीं भी काटता तो शायद वो मेरा मांस ही निकाल के ले जाता। वो इतना ज़्यादा गुस्से में था और मैंने तो देखा भी नहीं था वो कहाँ से आ गया एकदम। मैं बार बार गुरुजी से पूछती थी, तो गुरुजी पहले सत्संग में मैंने शेयर किया कि मैं ऐसे मैं बची। दूसरे सत्संग में मैंने ये शेयर किया कि गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं था। फिर मुझे गुरुजी ने हल्का सा विज़न दिया। उस दिन क्या हुआ था मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बची। तो मुझे बहुत हल्का सा विज़न आया, मतलब बहुत उसमें क्या था कि ऐसे लग रहा था जो आसपास लोग थे उन्हें मेरा चिल्लाने तक की आवाज़ नहीं आई कि मैं मतलब गुरु उससे डर के भाग रही हूँ। और वो ऐसे लग रहा था जैसे सब आसपास सब थम गया हो, किसी को पता भी नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ और वो बंदर ने मुझे अटैक किया। और मुझे ऐसे लगा
कि वो उसकी और मेरी हाथापाई हुई है, मीन्स कि मेरे साथ कुछ टच हुआ है और कुछ वाइट था जो हम दोनों के बीच में आया और ऐसे लगा जैसे उस वाइट मतलब मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी थे और गुरुजी थे ही, मैं क्या कहती हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है क्योंकि ये बार बार गुरुजी ने मुझे थॉट डाला। और वो क्या था कि उस गुरुजी ने मतलब वाइट चोले में थे और उन्होंने उसे दूर फेंका और वो मेरे ही कुछ डिस्टेंस पे जाके बैठ गया। वो ऐसे जैसे उसे धक्का मारा और वो बैठ गया एंड वो उसके बाद हमारा डिस्टेंस बहुत कम था जहाँ से वो मुझे देख रहा था, बट बहुत काम हो गया था उसके बाद वो। तो मुझे नहीं पता ये क्या था और गुरुजी ने मुझे, वो इतना गुस्से में था, वो अगर मैं गिर जाती तो वो अगर कुछ भी हो सकता था, मतलब कुछ भी। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे बंदरों के इतने सत्संग सुनवाए हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर पल का शुक्राना, आप नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, इतने बड़े खतरे से एक सेकंड में बचाने का शुक्राना। और अब मैं उस पार्क में जाती भी हूँ तो मुझे डर लगता उस जगह से जहाँ से बंदर आया था। तो गुरुजी ने मुझे क्या सत्संग सुनवाया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं हूँ तो डरने की ज़रूरत है ही नहीं। तो थैंक यू गुरुपा, हमारा इतना साथ देने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे चारों तरफ अपने रक्षा का कवच बनाने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक और सत्संग है, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था जिसमें था कि आज मुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तितलियों को मैं बहुत देखती हूँ पार्क में, मैंने फिर कहा कि गुरुजी आप मुझे दिख ही नहीं रहे तितली के रूप में। तो आज मैं अपनी बैल्कनी साफ़ कर रही थी तो मैं जब ऊपर होती थी तो मुझे दिखती नहीं थी, बट मैं जब साफ़ कर रही थी तो मुझे नीचे धूप में तितली ऐसे लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ घूम रही है। जब मैं ऊपर होती तो मुझे तितली दिखती नहीं, और वो तितली जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ वो मेरे ही उस पेड़ के ऊपर रहती है जो घर के ऊपर है, उसकी फैमिली बन गई है, बहुत सारी तितलियाँ उसी फैमिली की हैं। और वो घूम रही थी और वो बहुत बार ही मेरे पास आई। फिर मैं एक बार ही मैंने जैसे ही वो आई मैं एकदम से उठी तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल मेरे पास में है। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका हमारे साथ रहने के लिए, हमारे सारे कष्ट लेने के लिए, हर श्वास का शुक्राना। एक मैं अरदास भी करना चाहती हूँ। आज मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो प्लीज़ गुरुजी उनको लाइफ ब्लेस कीजिएगा, बहुत अच्छी लाइफ ब्लेस कीजिएगा ताकि वो स्वस्थ होकर अपना जीवन चलाएं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, और थैंक यू अपनी आंटी, आप इस सेवा को करते हो बहुत, इतनी जल्दी आप हमारा सत्संग शेयर करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका मूल मंत्र से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका हर एक पल के लिए शुक्राना, आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और आप मेरे को अपनी संगत में लाने के लिए आपका शुक्राना, मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए शुक्राना, आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कल परसों मैं गई थी गुरुजी अपना वो LFT करवाने और CBC करवाने, क्योंकि बहुत दिन से मैंने नहीं करवाई थी और बच्चे पीछे पड़े थे जाओ करवाओ करवाओ, तो मेरे को चक्कर भी आ रहे थे थोड़े से, तो मैंने सोचा चलो करवा के देखते हैं। तो जब जहाँ पे वो ब्लड लिया जाता है, जब मैं उस रूम में पहुँची
तो एक ब्राउन कलर की तितली बड़ी सी, जो कि फरफरा रही थी, वहाँ से पूरे कमरे का चक्कर लगाया, उसके बाद वो बाहर चली गई। तो मेरे को लगा, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ ही रहना। फिर जब वो इंजेक्शन लगाया उसने ब्लड निकालने के लिए, तब भी मैंने आपका नाम लिया, तो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट जब आई गुरुजी, तो रिपोर्ट कुछ खास अच्छी नहीं थी। एक तो विल्यूरिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जबकि मेरे नेल बिल्कुल पीले नहीं हैं, और यूरिन भी उतना पीला नहीं है, स्लाइटली येलो है। पता नहीं क्यों गुरुजी, या तो ठीक से चेकअप नहीं किया उस पैथोलॉजी वाले ने, या कुछ, और प्लेटलेट्स बहुत कम थी, जिसके कारण मुझे चक्कर आ रहे थे। तो वो मैंने मेडिसिन खानी तो शुरू कर दिया कल से गुरुजी, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर चेंज करूं या क्या करा। 4 साल हो गए उस डॉक्टर के पास जाते हुए, मेरी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और लेकिन मैंने बच्चों से बोला मैं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, अब मेरे गुरुजी ही मुझे ठीक करेंगे, क्योंकि आपने बोला था मैंने तेरी सारी बीमारी को ले लिया है। शायद ये बीमारी का अंत हो, जो कि आप मुझे दिखाना चाहते हैं। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, और मैं जानती हूँ कि मेरी बीमारी को भी आप ही ठीक करोगे, क्योंकि आप ही इस सृष्टि के सबसे बड़े डॉक्टर हो, जो कि अपने संगत पे मेहर करते हैं, और उनको सही रास्ता भी दिखाते हैं, और उन पे कृपा भी करते हैं गुरुजी। और मेरे घर में कल भी तितलियाँ तो बहुत घूमती हैं बाहर, जब मैं बैठती हूँ आके बहुत सारी तितलियाँ घूमती हैं, कोई येलो कलर में, ऑरेंज कलर में, ब्लैक में ब्लू लाइंस होती हैं, वाइट कलर में, बहुत सारे कलर्स में घूमती है। मैं उनको देख के बड़ी खुश होती हूँ। तो लेकिन जब मैं चेकअप करा के आई, मेरे को डर नहीं लगा गुरुजी, जबकि मेरे को चक्कर भी आ रहे थे, और मेरा 30 था, प्लेटलेट्स 30 हो गए थे, 30,000। तो पर मेरे को डर नहीं लगा गुरुजी, मेरे को लगा आप हो तो आप सब ठीक कर दोगे, आज नहीं तो कल ठीक करेंगे आप। जितने मेरे कर्म अभी बाकी हैं, जो मैंने भुगते नहीं हैं, कुछ बहुत बुराई किया होगा, जो कि आज मैं इतने सालों से ये भुगत रही हूँ। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मेरे कर्म जब ख़त्म होंगे, जब बुरे कर्म जो मैंने किए हैं ख़त्म होंगे, तभी मैं ठीक हो पाऊँगी। तो गुरुजी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने बुरे कर्मों जो भी है उसको मैं पूरा कर पाऊँ, और मैं हमेशा आपकी शरण में रहूँ, क्योंकि आप शिव महाशिव हैं, आप ही विष्णु हैं, सब ईश्वर आप हैं। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, ये मैं जानती हूँ। आज भी मैंने एक सत्संग सुना, जो कि बहुत ही अच्छा सत्संग था, जिसमें आपने बहुत सारे लोगों की बीमारियों को, रोगों को ख़त्म किया था। और मुझे भी आप यही कहते हैं कि तेरा रोग जो है मैं ख़त्म कर दूँगा, दिवाली तक के पहले तो ठीक हो जाएगी। और दूसरा, मेरे बच्चों के लिए आपने आशीर्वाद दिया है कि मेरे घर में एक नहीं 2-2 खुशियाँ आएंगी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हो, अपनी संगत के बारे में इतना सोचते हो। तो मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं, शुक्राना करूं, मुझे नहीं समझ आता। जय। हाँ जी। मैं जाऊँ क्या? हाँ जाओ। नहीं, तुझे लेटना तो नहीं, मैं अभी बैठूंगी यही। बैठिए। हाँ। तो 7 बजे हैं और स्कॉटलैंड और क्या? जय गुरुजी। गुरुजी चाहूँ मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। और मेरी मम्मी बीच में आ गई थी, जो कि बात कर रही थी, तो मेरे से बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करवाते रहिए। और जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पति को भी कोई जवाब ना दूँ, तो
कोशिश मैं करती हूँ और मेरी कोशिश सफल आप करते हैं। मुझे गुस्सा मत आने, गुस्से पे मैं कंट्रोल बहुत करती हूँ गुरुजी, ताकि मैं गुस्से नहीं हूँ, अपने कर्मों को ख़राब नहीं करूँ। तो आप मेरे साथ हैं, ये सोच के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि महाशिव मेरे साथ है, अपने बच्चों के साथ है। गुरुजी आज से ही आप संगत जी का भला कीजिए, जो रोगी है उसकी काया को निरोग कीजिए, क्योंकि एक हेल्थ ऐसी है, अगर वो सही रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। अगर हेल्थ आपकी ख़राब है तो आप कुछ भी सही नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं आपके दोनों हाथ जोड़कर आज आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत का मुबारकें हैं गुरुजी। मैंने खीर बनाई है और अभी ठंडी हो जाए तो मैं आपके आगे भोग लगाऊंगी और चंद्रमा की किरणों के लिए भी रखूंगी। और आप उसको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर उस बात के लिए शुक्राना जो मैं नहीं जानती हूँ, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आपकी हर पल का शुक्राना गुरुजी, और आप ऐसे हमेशा मेरे साथ रहिए, मेरे साथ चलिए, जहाँ मैं जाऊँ आप मेरे साथ रहिए। जय गुरुजी। आपका मूल मंत्र से मैं अपनी अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आपने इतने ध्यान से सुना है, उसके लिए मेरा सत्संग सुना, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपको जय गुरु जी बोलती हूँ। और कोमल आंटी को भी मैं जय गुरु जी का बोलती हूँ। गुरु जी आप उनका तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा भी करती हूँ, क्योंकि वो सबका सत्संग को वो बेचती हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु।